हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी ग्रामर में केस, जिसे हम कारक बोलते हैं, पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं आज हम इसमें कारक और उसके भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध स्थापित हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भैया कारक कहते हैं। तो हम इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह या परसर्ग क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब एक उदाहरण दिया है, चलो उदाहरण को देखते हैं। जैसा पहला उदाहरण दिया है कि रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। देखिए, बंधवा दिया जो है वो आपकी क्रिया है, सब कुछ होगा इस क्रिया के ही ऊपर होगा। देखते हैं, जैसे इस वाक्य में रामचंद्र ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतरण हैं जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित हो रहा है। देखो ये जो पूरा है, ये पूरा सेंटेंस किससे रिलेटेड हो रहा है? कि बंधवा दिया। क्या बंधवा दिया भैया? कि पुल बंधवा दिया। किनसे? कि बंदरों से। कहाँ? कि समुद्र पर। ठीक है, तो ये सब जो है आपका क्रिया से रिलेट हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ कारक के भेद दिए गए हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद दिए गए हैं। जैसे पहला देखते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी विभक्ति ने होता है, ये ज़रूर देखेंगे। ये शब्द जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी विभक्ति जिसकी आपको याद हो गई, समझ लो आप वो पूरा कर लोगे वाक्य। ठीक है, तो जैसे पहला दिया है कि मोहन खाता है, इसमें खाने का काम मोहन करता है, अतः कर्ता कौन है? मोहन। अब देखते हैं कि दूसरा है मनोज ने पत्र लिखा। तो मनोज ने, तो यहाँ देखिए ने शब्द आ गया, तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ऐसे इसकी विभक्ति क्या है? को। इसकी विभक्ति क्या है? को है। तो जैसे देखेंगे कि माँ बच्चों को सुला रही है। देखो को शब्द आ गया बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये कर्म हो गया। ठीक है, इसमें कर्म कारक हो गया। अगला देखते हैं उदाहरण कि मैंने हरि को बुलाया। देखो हरि को बुलाया, तो यहाँ हरि जो है उसके साथ को लग के आया, तो ये आपका कर्म कारक हो गया। सेम इसी तरह कि पिता ने पुत्र को पुकारा, तो पुत्र को, ये पुत्र को जो है ये आपका कर्म कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है करण कारक। करण कारक क्या है? कि जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो है वो से है। से इसे आप के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया है कि हम आँखों से देखते हैं, आँखों से देखते हैं। देखो इसमें से शब्द आ गया, आँखों से देखते हैं, इसका मतलब आँखों के द्वारा देखते हैं, तो दोनों एक ही बात हुई। तो इसमें आपका कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। देखो कुल्हाड़ी से मतलब कुल्हाड़ी के द्वारा काटता है। ठीक है, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। भैया संगत से, अब देखिए संगत से या संगत के द्वारा एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें करण कारक हो गया है। अगला देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखिए जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। इसकी विभक्ति क्या है? को और के लिए। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। अब देखिए गुरु के लिए, यहाँ ये गुरु के लिए जो है ये आपका यहाँ पे संप्रदान कारक है। जैसे वह अरुण के लिए मिठाई लाया, देखिए अरुण के साथ के लिए शब्द लग गया, तो ये आपका संप्रदान कारक हो गया। आगे देखते हैं अपादान कारक। इसे देखिए ये आपके अलग होने के अर्थ में होता है। तो देखिए जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका
अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी भैया से होती है, ठीक है, लेकिन ये से जो है ये अलग होने के अर्थ में आएगा। अगले देखिए, जैसे दूल्हा घोड़े से गिर गया, भैया घोड़े से गिर गया अर्थात घोड़े से अलग हो गया, ठीक है। अगर गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, अब गंगा जो हिमालय से निकलती है मतलब हिमालय से अलग हो रही है, ठीक है, तो अलग होने के अर्थ में क्या आता है, से आता है। वो कौन सा होता है भैया, अपादान होता है, ठीक है। जैसे अगला है चूहा बिल से बाहर निकला, भैया बिल से बाहर निकला इसका मतलब बिल से अलग हो गया, तो यहाँ भी आपका कौन सा है, अपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो है वो का, की, के, ठीक है। इसकी विभक्ति क्या है, का है, की है, के है। देखो विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आपको पहले विभक्ति ही याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने लास्ट में जो है एक चार्ट बना के दिया है, वो चार्ट आप 2 या 3 बार पढ़ लें, जिससे आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं इसका उदाहरण, जिसमें लिखा है कि सीता का भाई आया है। भैया सीता का, देखो का शब्द जो आ गया वो आपका क्या है, संबंध कारक है, तो भैया यहाँ पे आपका क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। जैसे राम की किताब, देखो राम की, ठीक है, श्याम का, प्रेमचंद्र के, भारतेंदु के, यहाँ पे का, की, के शब्द आ रहे हैं, वो सब क्या है आपके संबंधवाचक हैं, ठीक है, संबंध कारक हैं। आगे देखते हैं अधिकरण कारक देखते हैं। अधिकरण कारक में क्या है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे इसकी विभक्ति क्या है, मैं, पे और पर, इसकी विभक्ति होती है मैं, पे और पर, ठीक है। अब ये देखिए मोहन मैदान में खेल रहा है, अब देखिए मोहन मैदान में, यहाँ मैदान में शब्द आ रहा है, वो क्या आपका अधिकरण है। आगे मनमोहन छत पर खेल रहा है, देखो छत पर शब्द भी है इसमें, ठीक है। तुम्हारे घर पर 4 आदमी, घर पर, यहाँ पे देखिए तो मैं, पे, पर जो है वो आपके कौन है, अधिकरण कारक हैं, ठीक है। चलिए हमारा आखिरी रह गया है, अगला है हमारा संबोधन कारक। तो इसे देखेंगे कि जिन शब्दों के प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति देखो, हे, ओ, अरे, ये इसकी विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया है कि हे श्याम इधर आओ, देखो हे श्याम, इसमें हे शब्द आ रहा है। अगला देखो अरे तुम क्या कर रहे हो, इसमें अरे शब्द आ रहा है। इसमें गौर से देखने लायक एक बात है कि इसमें एक चिन्ह दिया है जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, और इसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। ये चिन्ह अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए तो समझ लो वहाँ आपका क्या है, संबोधन कारक है, ठीक है। और देखिए ये जो चार्ट था मैं इसी की बात कर रहा था, इसमें साफ साफ दिया है कि 8 विभक्तियाँ आपकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। अब इसमें देखिए कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण मैं, पेपर, संबोधन हे, ओ, अरे, ठीक है। तो ये चार्ट जो है ये आपको 3 से 4 बार रट लेना है बिल्कुल, जिससे आपको इनमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।